अस्सलामु अलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं दर्जा नहुम की किताब दरख्शां। इसका हम चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं सफरनामा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसके एक एक पॉइंट हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, यानी हम आपके सामने इसकी क़राअत करेंगे, रीडिंग करेंगे, इसके मुश्किल अल्फाज को सॉल्व करेंगे, इसके मफहूम को बयान करेंगे। सफरनामा आम बोलचाल की जुबान में सफर के हालात को तहरीरी शक्ल में लिखने को सफरनामा कहते हैं। डेफिनेशन क्या हो गई? यानी सफर के हालात को तहरीरी शक्ल में लिखने को सफरनामा कहते हैं। तहरीरी शक्ल देने को ही सफरनामा कहा जाता है। और ये कहा कि जो आम बोलचाल की जुबान है, यानी लोग जो समझते हैं वही है। सफरनामे का शुमार यानी गिनती उर्दू नस्र के गैर अफसानवी सिन्फ में होता है। यानी इसका मतलब यह है कि एक तो अफसानवी सिन्फ है, इसी तरह से दूसरी गैर अफसानवी सिन्फ है। जैसे कि आप नॉवेल पढ़ते हैं, इसी तरह से आप पढ़ चुके हैं अफसाना, और ये सारी चीजें क्या है? अफसानवी सिन्फ है। यानी जिसमें कहानी पेश की जाती है वो अफसानवी सिन्फ है, जिसमें कहानी नहीं सुनाई जाती है वो गैर अफसानवी सिन्फ है। तो सफरनामा कौन सी सिन्फ में आती है? गैर अफसानवी सिन्फ में। हम ये इससे पहले भी आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। उर्दू नस्र में सफरनामे की रिवायत खासी कदीम भी है। यानी उर्दू नस्र की जब भी बात की जाएगी, प्रोज की जब भी बात आएगी और वो भी उर्दू के हवाले से, तो सफरनामे की जो एक रिवायत है, जो इसका एक सिलसिला चल रहा है, तो ये बहुत पुराना है। इंसान फितरी तौर पर तगय्युर पसंद वाक़ हुआ है। यानी अगर इंसान के बारे में आप उनके नेचुरल बिहेवियर के बारे में गौर करेंगे तो वो क्या है? तगय्युर पसंद, यानी बदलने वाला है, चेंज होने वाला है, तगय्युर पसंद वाक़ हुआ है। वह यकसानियत से ऊब जाता है। यानी एक ही चीज से, एक ही तरह की चीजों को देख देख करके वो थक जाता है, उसको नापसंद करने लगता है। ये अलिफ वाव बे है, ऊब है। नई बातें और नई चीजें देखना उसकी फितरत में दाखिल है। यानी वो हमेशा नई चीजों का मुतकाजी और मुतलाशी होता है। यही इंसान की फितरत है। यही फितरत इंसान को सफर की तरफ माइल करती है। यही नई चीजों को देखना और नई बातें करना ही इंसान को सफर की तरफ ले जाती हैं, सफर के लिए माइल करती हैं, यानी आमादा करती हैं, सफर के लिए तैयार करती हैं। अगर सफर करने वाला शख्स ज़ौक़े लतीफ का मालिक हो, ज़ौक़े लतीफ का मतलब उम्दा ज़ौक़ का अगर मालिक है, तो फिर वो सफर के हालात व वाक़यात को ज़ब्ते तहरीर में ले आता है, यानी लिख लेता है, कलमबंद कर लेता है, कलम की कैद में ले आता है, जिसे हम अदब की जुबान में सफरनामा कहते हैं। फन्नी लिहाज से सफरनामे का कोई उसलूब यानी तरीका या तकनीक, स्टाइल अभी तक वज़ा नहीं की गई है। सफरनामे की कोई तकनीक या कोई स्टाइल अभी तक इसको बनाया नहीं गया। वज़ा करना, बनाना। ये सफरनामा निगारी की तख्लीकी सलाहियत और अदबी ज़ौक़ पर मुनहसिर है कि वो सफरनामा के लिए कौन सी हैत और उसलूब मुतय्यन करता है। यानी ये लिखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है और वो उसकी तख्लीकी सलाहियत पर ही ये मबनी है। वो जिस तरह का ज़ौक़ रखता है वो उसके हिसाब से अपना सफरनामा तैयार करता है, लिखता है, सफर के हालात कलमबंद करता है। यानी फन के मामले में सफरनामा निगार बहुत हद तक आज़ाद होता है। अगर फनी एतबार से गौर करेंगे तो सफरनामा निगार बहुत हद तक आज़ाद है। वो जिस उसलूब में चाहे सफरनामा तहरीर करे, वो सफरनामा लिखने के दौरान इस बात का ख्याल रखे कि सफरनामा रहे। यानी जब भी वो लिखना चाहेगा तो उसको इस बात का ख्याल सिर्फ रखना होगा कि सफरनामा ही लगे। ऐसा नहीं कि वो कहानी बन जाए, दास्तान या नॉवेल या अफसाना न बन जाए। यही कहा, यानी कहानी नहीं होनी चाहिए, वो लगना चाहिए कि आपने सफर किया है। कभी आप जो है उसको मलेशिया घुमा रहे हैं, कभी लंदन घुमा रहे हैं, और वहां पर जो चीजें आपको
पसंद आ रही हैं, कि वहाँ के जो है अजाइबात जो आपने देखे हैं, वहाँ की तहजीब जो आपको पसंद आई है, वहाँ पर चलने का, वहाँ पे की सड़कों का, वहाँ के खाने पीने का जिक्र आप निराले अंदाज में कर सकते हैं ताकि पढ़ने वाले को पसंद आए। इसमें पुरअसरारियत यानी राज और दिलचस्पी बढ़ाने के लिए गैर जरूरी रंगीन बयानी, कहानीपन या वाक़े में मुबालगा आराई से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। उर्दू नस्र के सरमाये में सफरनामों का अच्छा खासा जखीरा मौजूद है, यानी वो उसका जमावड़ा है उर्दू नस्र के सरमाये में। चलिए, तो आप सफरनामे किसको कहते हैं, सफरनामा लिखने वाले को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीजें सफरनामे के लिए इंसान को मजबूर करती हैं और सफर करके इंसान सफरनामा लिखता है, तो इस पर मबनी एक छोटा सा नोट आपने पढ़ा है, इसको आपने समझा है, इसके अल्फाज को यहाँ पर आपने देखा। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं एक सफरनामे के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।